क्या क्या सुविधाएं हैं डाक सेवा में? पहले तो मैं ये डाक विभाग के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। भारतीय डाक व्यवस्था 1854 ईस्वी में लॉर्ड डाल्हौजी के द्वारा शुरू किया गया। जी हाँ। लॉर्ड डाल्हौजी ने 1854 ईस्वी में 1 अक्टूबर को उसकी शुरुआत की थी और 1874 ईस्वी में देश के तत्कालिक 22 देशों के बीच शुरू हुई। भारतीय डाक व्यवस्था विश्व की विशालतम डाक व्यवस्था है। इसमें 1,55,015 डाकघरों का विशालतम नेटवर्क है। हम सुदूर देहातों में सेवा दे रहे हैं, यहाँ तक कि हम जल में भी सेवा दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कश्मीर के डल झील में भी डाकघर है, तैरता हुआ फ्लोटिंग डाकघर, फ्लोटिंग पोस्ट। हालांकि हमारी जानकारियां आम लोगों को सुलभ नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र में हमने बहुत से काम किए हैं, आगे भी इसको बताऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम हर एक गांव में डाकघर है। 1,55,015 डाकघरों का विशालतम नेटवर्क आप समझ सकते हैं कि हर एक गांव में है, हर एक पंचायत में है, हर एक सब डिवीजन में है, जिला में है, राजधानियों में, और बहुत से ऐसे जगह हैं जहां सैकड़ों की तादाद में डाकघर है। अब दिल्ली जैसे महानगर में आप समझ सकते हैं। और 26,500 प्रधान डाकघर केवल पूरे हिंदुस्तान में। हमारी सारी योजनाएं उन गरीब गुरबों के लिए है जो हमारे समाज के रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक है, लोगों को, जो राजमहलों के चकाचौंध से सहनी शरमाई झोपड़ियों तक हमने प्रयास किया है कि वैसे अंतिम व्यक्ति तक अपनी डाक सेवा को सुलभ कराएं ताकि हमारी वो सेवा का लाभ ले सके। हालांकि डाक विभाग में किसी भी स्तर पर प्रचार प्रसार की व्यवस्था नहीं, ये थोड़ी कमी जरूर है, क्योंकि हम तो पुरानी परंपरा के आधार पर जो है अपनी सेवा तय किए थे। और आज की तारीख में ग्लोबल मार्केटिंग का दौर है, इंटरनेट का जमाना है, तो वैसी स्थिति में हमें तो अपने क्रियाकलाप में के साथ साथ योजनाओं में भी परिवर्तन करना होगा, नई नई योजनाएं बनानी होगी। इसी की अगली कड़ी में कोर बैंकिंग से डाकघर जुड़ा। अब हम 1 अप्रैल 2017 से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में स्थापित हो गए। इसकी सारी तैयारियां शुरू है और मैं समझता हूं कि देश के तमाम प्रधान डाकघर और सभी उप डाकघर, उसके अंतर्गत सभी उप डाकघर लगभग जुड़ गए। और एक चीज मैं और बता दूं कि कोर बैंकिंग से जुड़े निर्माताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं ऐसे वंचित लोगों के लिए शुरुआत की। जी सनी जी, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। कोई ऐसे कुछ आप ऐसी योजना या कार्यक्रम जो आपके द्वारा शुरू की गई हो, जिसकी पहल आपने की हो, जिसकी आप चर्चा हमारे साथ करना चाहेंगे? मैंने तो देश हित में, ग्राहक हित में 4 नई योजनाएं शुरू की। ये पहला कार्यक्रम जो मैंने बताया था अभी अभी जी, जनसंपर्क निरीक्षक आपके द्वारा, उसका उद्देश्य यही था कि पहले तो हम शिकायत और गुणवत्तापूर्ण सेवा दें, क्योंकि शर्तें, मेरा तो मानना है कि शर्तें कितनी भी बढ़िया हो, जब तक गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं लेंगे, हमारे कंपटीटर जो है उनसे सेवा लेंगे ग्राहक। और अवेयर भी करना था, तो अवेयरनेस के क्षेत्र में भी मैंने 3 प्रोजेक्ट शुरू किए। मैंने खुद ही प्रोजेक्ट बनाया। देश में किसी भी स्तर पर इस आशय का कोई योजना नहीं था। तो मैंने ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए और डाक विभाग की सेवाओं को विस्तारित करने के उद्देश्य से दूर देहात में वैसे लोगों के लिए जो अब तक डाक सेवा से अलग हैं, जानकारी के अभाव में, इसके लिए जो है हमने 3 और सेवाएं शुरू की। और मैं बताऊं कि हमने देश में पहली बार 20 अगस्त 2011 को मोरसंड ग्राम से डाक शिविर कार्यक्रम में मैंने मोरसंड वाले कार्यक्रम में 268 अकाउंट खोले एक दिन में।
268 अकाउंट को खोलने के बाद पासबुक उस कार्यक्रम के दरमियान हमने उन लोगों को सौंप दिया, ग्राहकों को। मेरी खुद की सोच थी कि हमारे जो ग्राहक हैं डाकघर में आते हैं, समय के अभाव में जो है आने के बावजूद जो है एप्रोप्रिएट जानकारी नहीं मिल पाती, तो जब तक जानकारी नहीं मिलेगी हमारी सेवा क्या लेंगे। तो वैसी स्थिति में मैंने वो जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं, और जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं, डाक शिविर के अलावा भी 2 और चलाए हमने। तो डाक शिविर में मैंने देखा कि बड़ी अच्छी लोगों की तादाद रही है, लोग अच्छी सेवा ले हैं, कहीं कहीं तो हजारों व्यक्ति कार्यक्रम में रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंदौली ऐसे जगह में जहां दूसरा मैंने डाक शिविर लगाया वो सेवा देकर कि लोग अभी तक डाक सेवा के प्रति, क्योंकि आप समझ सकते हैं लगभग 170 वर्षों का डाक विभाग का स्वर्णिम इतिहास, तो इसकी साख भी है, लोगों की सोच भी है, और ग्रामीण लोग इसको ज्यादा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए कि हम तो गांव-गांव में है, देहात-देहात में है जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी कई गुना तुलना में कई गुना कम है कोई भी बैंक। आपको मैं एक जानकारी के लिए बताऊं कि 2014 में पूरे देश में बैंकिंग के क्षेत्र में एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा शाखा मानी जाती है। तो जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मात्र उसकी 16,000 शाखाएं हो सकी थी। 2011 में जब इसकी हमने शुरुआत की थी डाक शिविर कार्यक्रम की, उस दरमियान हमने देखा था कि मात्र उस समय उसकी 8,000 शाखाएं थी, और वो हम विस्तारित करते हुए आज की तारीख में